जैसा हमने पीछे वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के बारे में और वहाँ के 4 वंशों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में प्रशासन एवं विजयनगर के प्रशासन एवं संस्कृति को पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ एक बात पे ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आप एक सब्सक्राइबर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए आज की अपनी क्लास को ये शुरू करते हैं। युवराज का राज्याभिषेक क्या कहलाता है? युवराज का राज्याभिषेक क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे पट्टाभिषेकम। ठीक है, पट्टाभिषेकम क्या है? युवराज का राज्याभिषेक। ठीक है, प्रश्न वही है, घुमा के पूछ सकता है कि पट्टाभिषेकम क्या है। ठीक है, या तो युवराज का राज्याभिषेक क्या कहते हैं। ठीक है, और दूसरा कि विजयनगर साम्राज्य में राजा का अभिषेक कौन करता था? विजयनगर साम्राज्य में राजा का राज्याभिषेक कौन करता था? तो उन्हें राज परिषद, ठीक है, वह राज परिषद करती थी राजा का अभिषेक। ठीक है, विजयनगर कालीन में प्रधानी और महाप्रधानी की तुलना किससे की जाती है? विजयनगर की प्रधानी और महाप्रधानी की तुलना मराठा कालीन पेशवा से की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे एक बताया गया है, लेकिन ऐसा प्रश्न आता नहीं है। अगला ये सबसे इम्पोर्टेंट है, माननीय प्रधान क्या होता है? या माननीय प्रधान किसे कहा जाता है? गृह मंत्री को। विजयनगर में गृह मंत्री को माननीय प्रधान कहते हैं। ठीक है, रायशम क्या है? रायशम क्या है? राजा के मौखिक आदेशों का लेख। रायशम क्या है? तो आप कहेंगे राजा के मौखिक आदेशों का लेख। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। करिकम क्या है? लेखा अधिकारी को कहते हैं। ठीक है, सर्वनायक कौन होता है? ये किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे मुख्य सचिव को सर्वनायक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कुछ कि महानायक चार्य कौन होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महानायक चार्य कौन होते हैं? तो वह ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते हैं। महाय ठीक है, महानायक चार्य कौन होते हैं? ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बताया गया है कि एक प्रांत मिला के मंडलम बनता है, फिर मंडलम से जिला बनता है जिसे कोट्टम या वालनाडु भी कहते हैं, फिर उसके बाद नाडु बनता है यानी परगान या तहसील बनता है, और तहसील से मेलाग्राम। मेलाग्राम किसे कहते हैं? 50 गाँव को मिला के एक मेलाग्राम बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद उर या ग्राम। उर किसे कहते हैं? गाँव को कहते हैं, यानी ग्राम को कहते हैं। मेलाग्राम कितने गाँव को मिला के बनता है? तो 50 गाँव को मिलाकर मेलाग्राम बनता है। ठीक है, इतना बात को ध्यान दीजिए। चलिए अगला है कि ब्रह्मदेह ग्रामों की सभा। ब्रह्मदेह ग्रामों की सभा को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी मंगलम क्या है? यह क्या होता है? तो आप कहेंगे ब्रह्मदेव ग्रामों की सभा को, ठीक है, चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं। ठीक है, सामान्य या गैर ब्रह्मदेव की सभा को उर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर। उर क्या है? उर कौन किसकी सभा है? तो आप कहेंगे गैर ब्रह्मदेव यानी सामान्य की सभा है। और चतुर्वेदी मंगलम क्या है या किस की सभा है? तो आप कहेंगे ब्रह्मदेव गांव की सभा को चतुर्वेदी मंगलम कहते हैं। ठीक, सभा को भूमि संबंधी अधिकार प्राप्त थे। जो ये दोनों सभा थी, इन दोनों सभा को क्या, इन दोनों सभा को भूमि संबंधित अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, नोट करते हुए चलिए। छोटे स्तर की दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे सुनाती थी। जो भी इन सभा में कोई भी मुकदमा होता था या कोई भी शिकायत होती थी तो छोटे स्तर पे दीवानी या फौजदारी मुकदमे सुनाती थी, यानी जो दीवानी और फौजदारी होते थे वही मुकदमा सुनाते थे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि महानायक चार्य क्या है? तो ग्राम प्रशासन से संबंधित अधिकारी। माननीय प्रधान किसे कहते हैं? गृह मंत्री को। रायशम क्या है? राजा के मौखिक आदेशों का लेख। इन सबको लिखते हुए चलिए। ठीक है, 50 गांव को मिलाकर क्या बनता है? मेला ग्राम। विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कोट्टम थी। देखिए,
विजयनगर साम्राज्य के तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। तमिल प्रांतों की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? विजयनगर की। विजयनगर की, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की तमिल प्रांत की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई। प्रशासन क्या होता है? जहाँ से कागजों का लेखा जोखा किया जाता है, ठीक है, कोई मुकदमा हो तो वहां से चलाया जाता है, यही प्रशासन है, ठीक है। और सबसे इकाई कौन सी थी विजयनगर साम्राज्य की? तो आप कहेंगे कोटटम, ठीक है, इसको एडजेक्टिव नोट कीजिए, कोटटम। नायंकार प्रांतों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में थी। नायंकर प्रांत की सर्वाधिक संख्या, यह एक प्रांत है, ठीक है, कौन सा प्रांत? नायंकार प्रांत की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। नायंकार व्यवस्था के अंतर्गत नायकों की स्थानांतरण नहीं हो सकता था। यह स्थानांतरण क्या होता है? ट्रांसफर, ठीक है, कि नायकर व्यवस्था के अंतर्गत जो नायक होते थे, ठीक है, उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता था इसमें, ठीक है। कालांतर में यह पद अनुवांशिक हो गया था। आने वाले टाइम में यह क्या अनुवांशिक हो गया था, यानी यदि कोई नायक है तो उसका बेटा ही नायक बनेगा, फिर उसका बेटा ही नायक बनेगा, ठीक है, ये अनुवांशिक हो गया था। चलिए अगला है कि नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि हम नायकों पे अपना नियंत्रण बना लेंगे, महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, ठीक है। ये पूछ दिया जाए कि विजयनगर साम्राज्य में नायकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, कौन से अधिकारी की स्थापना की गई? तो आप लोग कहेंगे महामंडलेश्वर। क्या कहेंगे? महामंडलेश्वर, ठीक है, नामक अधिकारी की नियुक्ति यानी स्थापना की गई। भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था। भूमि कर को, जो भूमि कर होते थे उनको शिष्ट कहा जाता था। नोट कर लीजिए कि शिष्ट इज इक्वल टू भूमि कर। विजयनगर में भूमि कर को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे शिष्ट कहते हैं, शिष्ट, ठीक है। लगान वसूली विभाग का नाम आठवन था। विजयनगर साम्राज्य में लगान वसूली विभाग को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे आठवन कहते थे, ठीक है। सामान्य लगान की दर क्या थी विजयनगर साम्राज्य में? सामान्य लगान की दर क्या थी? 1/3 से 1/6 तक होती थी, ठीक है। क्या याद रखना है और क्या नोट करना है कि लगान वसूली विभाग का नाम क्या था विजयनगर में? आठवन। और सामान्य लगान की दर क्या थी? 1/3 से 1/6 थी, ठीक है। सिंचाई कर दासावंदा, ठीक है, कटटुकोडच आंध्र प्रदेश कर्नाटक में। देखिए यह एक प्रकार का क्या है? कर है। जो सिंचाई कर होता था, ठीक है, वो तमिल प्रदेशों में होता था, ठीक है। और जो ये कटुकोडेज है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता था, ठीक है। चलिए ये इस प्रकार भी पूछ सकता है कि दाशावांदा क्या है? दाशावांदा क्या है? एक सिंचाई कर है, ठीक है, जो तमिल प्रदेश में होता था। ब्राह्मणों की भूमि से उपज का 1/20 अंश तथा मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूल किया जाता था। ये नोट करना है आपको कि ब्राह्मणों की भूमि से उपज का, भूमि पे चाहे गेहूं उगाओ चाहे चावल उगाओ, ठीक है, तो ब्राह्मणों की भूमि से उपज का जितना भी उपज हो उसका 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूला जाता था। प्रश्न इस प्रकार पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मणों की भूमि से उपज का कितना अंश लिया जाता था भू राजस्व का? तो कहेंगे 1/20 और मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व वसूल किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार से पूछ सकता है कि क्या विजयनगर साम्राज्य में विवाह कर कन्या तथा वर दोनों पक्ष से लिया जाता था, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, विजयनगर में विवाह कर कन्या तथा वर दोनों पक्ष से लिया जाता था, ठीक है। कृष्णदेव राय ने विवाह कर को हटा लिया था। प्रश्न इस प्रकार पूछ दे, वह विधवा विवाह कर मुक्त था। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछेगा
कि विजयनगर के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने विवाह कर को हटा हटा लिया था, तो कहेंगे कृष्णदेव राय। वह विधवा विवाह कर मुक्त कर दिया था, तो कहेंगे कृष्णदेव राय। ठीक है, इसको एडजेक्टिव नोट कीजिए। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल चावल थी। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है, तो आप कहेंगे चावल। क्या है? चावल। ठीक है। काली मिर्च व अदरक का निर्यात किया जाता था। ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पे क्या किया जाता था? काली मिर्च और अदरक का ये लोग निर्यात करते थे। ठीक है, इंपोर्ट करते थे। चलिए, इनाम और वक्फ। देखिए, भूमि के प्रकार, राजकीय भूमि और भंडारवाद ग्राम। ठीक है, ब्रह्मदेव, देवदेव और मठापुर क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही चीज है, अलग अलग नाम है। ये क्या है? कर मुक्त भूमि। जो ब्राह्मदेव, देवदेव या मठापुर भूमि है वो क्या है? वह कर से मुक्त भूमि है। ठीक है। कुटगी, पट्टे पर दी गई भूमि। विजयनगर में पट्टे पर दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो आप लोग कहेंगे कुटगी। ठीक है। सेवाओं के बदले प्रदान की गई लगान मुक्त भूमि। यदि कोई राजा की सेवा करता था तो उसे सेवों के बदले क्या एक भूमि दी जाती थी, जो लगान यानी कर से मुक्त होती थी, उस पर कोई लगान या कर नहीं लगता था। ठीक है, उसे उबली कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उबली। युद्ध में शौर्य प्रदर्शित करने या मरने वाले के परिवार को दी जाने वाली भूमि कौन सी है? पूछ दे कि विजयनगर साम्राज्य में युद्ध के समय, ठीक है, कोई भी मर जाता है, ठीक है, या कोई शहीद हो जाता है, ठीक है, तो उनके परिवार को दी जाने वाली भूमि कौन सी है? तो कहेंगे रक्त कोडगे। रक्त कोडगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह। ठीक है, ये पहले से ही हाईलाइट है, फिर मैं अंडरलाइन करता हूँ इसको कि विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? तो कहेंगे